बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके हमने पार्ट 6 तक देख लिया है, पार्ट 7 अभी हम लोग आज देख रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इनकम का हेड है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड है और इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। तो इसमें रूल्स भी जो है वो थोड़े से अलग तरीके के, तो हमें समझना आवश्यक है। इनको बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो उसको मैंने समराइज़ करने के लिए, क्योंकि हमने इसको बहुत लंबे तरीके से देखा, तो इसको समराइज़ करने के लिए वापस से मैंने इसको सारे सेक्शंस को टेबल की तरह से आपको शो किया है। तो उसी कड़ी में आज हम जो है कुछ एक्सपेंडिचर को सेक्शन के साथ में, क्योंकि कई बार ये आपके शॉर्ट नोट के रूप में भी आ जाता है और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो अपने को ये सारे रूल्स काम आएंगे ही। तो समराइज फॉर्म में आपके एक तरह से नोट्स तैयार हो रहे हैं बच्चों ये, तो इनको शॉर्ट में वापस से आप एक बार से रिवीजन की तरह से समझेंगे। 35(1)(a)(1) और 1 जो है सेक्शन है, उसके अंतर्गत दिया गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने साइंटिफिक रिसर्च पे किया हो, वैज्ञानिक शोध पर किए गए आयकर प्रकृति के खर्चे जो है वो सारे के सारे अलाउड होंगे। तो वैज्ञानिक शोध बच्चों समझ में आ ही रहा है आपको कि हम जो है किसी प्रकार की शोध करवा रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उस पर रिसर्च पे करने वाला खर्चे को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है उस खर्चे को पूरे के पूरे को जो है अलाउड करती है। अलाउड का मतलब आपका उस पर टैक्स नहीं लगेगा और वो आपके डिडक्शन की तरह से माइनस हो जाएगा। तो एंटायर अमाउंट जो इस पर भी खर्च का सारा डिडक्शन होगा। और अगर आपने मान लीजिए साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा जब आपका जो बिजनेस शुरू हो रहा है उससे पहले के 3 साल में किया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको कोई रिसर्च करनी है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, तो वो मतलब आपके व्यापार से प्रारंभ होने के 3 सालों में भी जो आपने खर्चा किया है गवर्नमेंट उसको भी अलाउड करती है। इनकम टैक्स एक्ट उसको भी अलाउ करता है। तो उसमें कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे? आपने मटेरियल खरीदा हो या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी हो, अदर देन परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब आपने उनको की कोई कार वार की फैसिलिटी या कोई नौकर की फैसिलिटी कुछ और दे दी है, तो परक्यूजिट्स आपके अलाउड नहीं होंगे। लेकिन आपने जो उनको परचेज ऑफ मटेरियल और उनकी जो सैलरी एम्प्लॉयज़ की है उसको आप उसमें जो है अलाउड करते हैं। ठीक है, कौन सी ईयर में अलाउड करेंगे बच्चों? जिस ईयर में आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस पहले वाले साल में जो है खर्चों को उसको अलाउड कर दिया जाएगा, जो पिछले 3 साल के खर्चे हैं। ये सभी प्रकार के एसएससीज के को ये छूट मिलेगी। इसके बाद में 35(1)(2) आता है। ये आता है कि कंट्रीब्यूशन आपने किया अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को। अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम खुद नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, हम नहीं रिसर्च करवा पा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च करना आसान नहीं है, तो आपने उस रिसर्च के लिए किसी यूनिवर्सिटी को, किसी एसोसिएशन को या किसी कॉलेज को या किसी इंस्टीट्यूशन को अगर आपने पैसा दिया है तो वो पैसा भी आपका कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है वो भी अलाउड होगा। और बल्कि देखिए इसको तो कैसे प्रमोशन दिया गया, क्योंकि खुद कर रहे हैं तो 100% छूट मिली, जो आपने पहले पॉइंट में देखा। लेकिन 35(1)(2) ये कहता है कि अगर आपने उनको कोई राशि पे की है तो 175% मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप उनको जो है 100 रुपये दे रहे हैं तो आपको छूट मिल रही है 175 रुपये की, तो ये छूट आपको दी जाएगी। और 150% किसका मिलेगा? अगर आपने उनको एसोसिएशन को और इनको दिया है, मतलब आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज इनको दिया है तो ये होगा। और अगर आपने जो है एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को उनको जो है पे किया है तो उस पर जो है 150% होगा। तो ये एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 से जो है 150% कर दिया गया। पहले 175 था और अब इसको 150 कर दिया गया है। साथ में ये भी शर्त लगाई गई, क्योंकि कंपनी एक्ट है, ये आयकर एक्ट है, उन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बना लिए। उनको लगता है कि बस ये छूट इतनी काफ़ी है, बाद में हम 100% ही देंगे, जितना आपने एक्चुअल पे किया उतनी छूट देंगे आपको, है ना। 100 का 175 और 150 करके नहीं देंगे। तो ये इन्होंने रूल लगा दिया कि भाई 1 डे ऑफ अप्रैल 2021, असेसमेंट ईयर जो 2021 होगा आपका, उससे इस छूट को बंद कर दिया गया। और वहाँ पे आपको जो है तब अगले सालों में जो छूट देनी होगी वो कितनी होगी बच्चों? जितना आप एक्चुअल उनको पे करके आ रहे हैं उसकी छूट आप लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसी तरह से आगे 35(1) सेकंड ए है। इसमें कहा गया कि कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, किसी रजिस्टर्ड कंपनी जो इंडिया की उसको आप दे रहे हैं तो 125% होगा उसका। ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को था तो वहाँ गवर्नमेंट को ही आप पे करें तो 175 और 150 था। लेकिन अगर आप किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड कंपनी को आप पे कर रहे हैं तो 125% आपको जो है देना होगा। यानी 100 रुपये आपने खर्चा किया है उसका तो आपको छूट मिलेगी 125%। ये प्रमोशन के लिए स्कीम्स है। एंटायर सम पेड टू द कंपनी इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, कंपनी को जो भी आपने पेमेंट किया उसकी जो छूट है वो 2018-19 से फिर एक्चुअल पेमेंट के बेस पे छूट मिलेगी। 35(1)(3) जो दिया गया उसमें कहा गया कि कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस विद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू अंडरटेकिंग स्टैटिस्टिकल रिसर्च करवाई हो आपने या सोशल साइंसेज की कोई रिसर्च कराई है तो उसकी छूट मिलेगी। और यहाँ पे भी ये होगा, यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं तो 125%, और अगर आप 18-19 के बाद देते हैं इसको फ्रॉम उससे देते हैं तो उसमें 100% एंटायर सैम पेड, जितना आपने पे किया उसकी छूट मिलेगी। फिर 35(1)(4) में ये बताया गया है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द बिजनेस कैरिड आउट बाय द एसएससी इज अलाउड एज डिडक्शन।
अगर आपने इस पे जो है साइंटिफिक रिसर्च पे कभी जो है आपने ईयर में ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया तो उसको भी अलाउड किया जाना चाहिए। तो इसमें ये शर्त रखी गई है कि एंटायर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके जो है साइंटिफिक रिसर्च पे आपने कोई भी पूंजीगत उपकरण लगाया, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने लैंड खरीदी, तो ये सब भी इसमें जो है इसको अलाउड कर दिया जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड विद इन 3 ईयर्स जो होंगे उनको जो है जिस साल में कमेंसमेंट ईयर है उसमें उसकी छूट दे दी जाएगी। लेकिन शर्त कुछ लगाई गई, उनको देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड्स लैंड एंड एनी इंटरेस्ट इन लैंड। आपको लैंड को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंडिचर, यानी बिल्डिंग आपने बनाई तो उसकी छूट मिल सकती है, पावर मशीनरी लगाई, प्लांट लगाए तो उसकी आपको छूट मिल सकती है। नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन सच एसेट्स, इन पे किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। 35(2) जो कहता है वो देखिए अब क्या कहता है। 35(2)(a) ये कहता है कि आपने नेशनल लेबोरेटरी को या यूनिवर्सिटी को किसी को पेमेंट किया है या IITs को पेमेंट किया है तो वो भी पेमेंट आपका अलाउड होगा। ठीक है, इसमें भी ये कहा गया कि अगर आप 200% ऑफ पेमेंट आपका अलाउड होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगी, और 150%, फिर इसको जो 200% था उसको 150% कर दिया गया असेसमेंट ईयर 2018-19 से। ठीक है, यानी अभी जो हम दे रहे हैं वो 2018 150% मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा। फ्रॉम द अपना ईयर कौन सा है बच्चों? अपना ईयर है असेसमेंट ईयर 2020-21 है, और असेसमेंट ईयर अपना कहलाएगा 1920। तो उसी की आपको इनकम लेनी होगी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के आपको लेनी होगी, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक की इनकम लेंगे। और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो क्या होगा? 2021-22 होगा। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन अप्रैल द डिडक्शन शैल बी अप्लाइड टू सम सो पेड। 2021 के बाद में जितना आप पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअल उतनी ही छूट मिलेगी। सेम इसी तरह से 35(2)(b) है, ये साइंटिफिक रिसर्च के उपकरणों के लिए कंपनी को देने पर है ना, जैसे भी बताया था सेम उसी तरह से इसके रूल्स जो है अप्लाई हो जाएंगे। धन्यवाद।